हाय लर्नर्स, आपका स्वागत है 7 मिनट्स थाला फॉर द रीजन सीरीज में। इन 7 मिनट में हम पूरे चैप्टर का एक क्विक रिकैप करेंगे। आज का चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो गाइस, व्हाट इज अ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज नथिंग बट अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इसमें 3 टर्म्स हम इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज प्रोसेस। प्रोसेस इज नथिंग बट अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू बी फॉलोड: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल। व्हाट इज एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस? एफिशिएंसी का मतलब कोई भी टास्क में हमें मिनिमम टू मिनिमम कॉस्ट पे करना है, और इफेक्टिवनेस का मतलब होता है वो टास्क को हमें टाइम पे करना है। डूइंग द राइट थिंग is effectiveness, doing the things right is efficiency. अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट फीचर इज मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड। जब हम गोल ओरिएंटेड की बात करते हैं, यूनिफाइज द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन अचीविंग द कॉमन गोल, कि हम सबके एफर्ट्स को साथ में लेके जा रहे हैं जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव करने में। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। इसमें 3 चीजें आती है: वर्क, पीपल, ऑपरेशन। जब हम वर्क की बात करते हैं, हमें देखना है क्या प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं, उसके लिए क्या डिसीजन ले रहे हैं, उसके लिए क्या प्लान कर रहे हैं, एक बजट देना और हर एक का एक स्ट्रक्चर बनाना जिसमें अथॉरिटी होगी, रिस्पांसिबिलिटी। भाई हमने स्ट्रक्चर तो बना लिया, लेकिन अब इसी को करने के लिए हमें चाहिए लोग। तो वहां पे आता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। हमें जब सही से इंडिविजुअली भी लोगों को मैनेज करना है और एज ए टीम भी हमें उनको ढंग से मैनेज करना होता है। लास्ट है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, जहां पे हम हमारे इनपुट को किसमें कन्वर्ट करते हैं? आउटपुट में। इट हैज अ लिंक बिटवीन वर्क एंड पीपल। फिर मैनेजमेंट इज परवेसिव, इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। डिफरेंस होता है सिर्फ CTH का, कल्चर, ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस, इट्स अ नेवर एंडिंग कंटिन्यूअस कंपोजिट फंक्शन जो हमेशा चलता रहता है। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी बिकॉज इट्स अ टीम वर्क, कोऑर्डिनेटेड सारे इंडिविजुअल एफर्ट्स को इन कॉमन डायरेक्शन। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज डायनामिक, क्योंकि अगर आसपास का सिचुएशन चेंज हो रहा है, वी नीड टू बी अडैप्टिंग, और उसके हिसाब से वी नीड टू चेंज अवर बिजनेस। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल, इसको प्रेजेंस को फील देखा नहीं जा सकता, इट कैन बी फेल्ट। कैसे? व्हेन एम्प्लॉयज आर हैप्पी, टारगेट्स फॉर्स एंड देयर इज नो chaos एंड देयर इज हैप्पीनेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव। तो 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल, सेकंड सोशल, थर्ड पर्सनल। जब मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो 3 तरीके हो सकते हैं: सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। सर्वाइवल का मतलब द रेवेन्यू शुड बी मिनिमम इक्वल टू द कॉस्ट। जब हम प्रॉफिट का होते हैं, प्रॉफिट इज द इंसेंटिव ऑफ टेकिंग रिस्क, जो हमें ऊपर से कॉस्ट के ऊपर जो एक्स्ट्रा पैसा चाहिए होता है, दैट्स कॉल्ड प्रॉफिट। Growth is all about increase in number of employees, the capital, the sales, the profit is considered the growth. Next is your social objective. As a society, हम सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं? Environment friendly methods, providing employment, good health, schools, hospitals, ये सब हो गया सोशल। और एम्प्लॉयज के लिए कि ऑर्गेनाइजेशन का वेलफेयर में अगर करना है तो वी नीड टू टेक केयर ऑफ एम्प्लॉयज। ये दोनों साथ साथ में ही चलते हैं। यहाँ पे आता है ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज, उनके हेल्थ केयर के बारे में ध्यान रखना, फिर उनको प्रमोशन देना, कि रिकंसाइल होना चाहिए बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड योर पर्सनल गोल। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द इम्पोर्टेंस। फर्स्ट इज हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। जितने भी एम्प्लॉयज है सबके एफर्ट्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं इन कॉमन डायरेक्शन ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। Second point is very important, that's increasing efficiency. We need to reduce the cost to increase the productivity. But ये कैसे होता है? By following some sequence of steps, जिसे हम बोलते हैं planning, organizing, staffing, directing and controlling. It helps in creating a dynamic organization. A management we need to adapt according to change in business environment, ताकि हम अपने profits को increase कर सकें। Again, personal objective, वो same point, we need to reconcile the personal objectives with the organizational goal. Last point with same objective वाला ही है, that is development of society, contribute toward a society, eco-friendly methods, employment opportunity. Next important is nature of management. 3 तरीके के होते हैं इसमें हमारे, एक होता है आर्ट, एक होता है साइंस, एक होता है प्रोफेशन। तो हम साइंस की बात करें तो एस सेंस ऑफ साइंस, सिस्टमैटिक बॉडी। देयर इज सम कॉज एंड इफेक्ट, हमारे मैनेजमेंट में भी ऐसा ही होता है, कॉज एंड इफेक्ट, सिस्टमैटिकली सारी चीजें डिफाइंड, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी। नेक्स्ट है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, सारी चीजें एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व करके की गई है, बट ये पॉइंट मैनेजमेंट में एप्लीकेबल नहीं है बिकॉज आंसर हर बार सेम नहीं आएगा। इसलिए हम मैनेजमेंट को कहते हैं इन एग्जैक्ट साइंस, क्योंकि मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल ऑन ह्यूमन बीइंग्स एंड ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सेम है यूनिवर्सल वैलिडिटी, साइंस को हर जगह एक्सपेरिमेंट करो सेम ही रिजल्ट आएगा, बट मैनेजमेंट नहीं आता है। मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल एप्लीकेबल बट नॉट यूनिवर्सल वैलिडिटी। नेक्स्ट है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। सबसे पहले एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, कि यहाँ पे बहुत से स्किल्स, किताबें आप पढ़ के नॉलेज ले सकते हो, सेम एज मैनेजमेंट। जैसे आर्ट में देयर इज अ पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, सेम हमारे मैनेजमेंट में होता है, हर कोई अपने स्टाइल में अपने तरीके से अप्लाई करता है। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, जितना ज्यादा हम उसको प्रैक्टिस करेंगे उतना हम स्ट्रांग होते हैं आर्ट में, वैसे सेम गोज टू मैनेजमेंट। नेक्स्ट है प्रोफेशन है। फर्स्ट वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, सारी वेल डिफाइंड है। जैसे सीए कर रहे हो तो पहले फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, वैसे मैनेजमेंट में सारी चीजें वेल डिफाइंड होती है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, सीए करने के लिए डिग्री लेनी पड़ती है, डिग्री के लिए एग्जाम देना है, बट मैनेजमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता है।
पर्सनल आप फिर इसमें होता है हमारा प्रोफेशनल एसोसिएशन। मैनेजमेंट में से सीए में ICAI है, बट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है AI में, बट उसके कोई मेंबरशिप लेना जरूरी नहीं होता। इन मैनेजमेंट प्रोफेशन वी नीड टू फॉलो कोड ऑफ कंडक्ट, बट मैनेजमेंट में कोड ऑफ कंडक्ट जैसा कुछ होता नहीं है। फिर लास्ट है, नेक्स्ट टॉपिक इज लेवल ऑफ मैनेजमेंट। 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड ऑपरेशनल लेवल। जब हम टॉप लेवल की बात करते हैं, यहाँ पे सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव आते हैं, चेयरमैन, चेयरपर्सन, वाइस प्रेसिडेंट। इनका काम होता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स बनाना, पॉलिसीज बनाना और आउटसाइड वर्ल्ड को देखना। फिर हम मिडिल लेवल की बात करते हैं, एज अ लिंक बिटवीन द टॉप एंड लोअर। टॉप लेवल के प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना, हर एक डिपार्टमेंट नेसेसरी एम्प्लॉयज रखना, उनको मोटिवेट करना, काम असाइन करना। जब हम ऑपरेशनल लेवल की बात करते हैं, डे टू डे वर्किंग देखते हैं, इनका काम होता है प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो और क्वालिटी मेंटेन। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, दैट इज योर कोऑर्डिनेशन। Coordination is nothing but syncing the efforts of different departments, syncing the efforts of various levels, या syncing the various functions, synchronize करना ताकि सारी चीजें हो जाए। Coordination होगा, अगर cooperation नहीं, तो coordination तो टास्क होगा पर employees won't be happy। Cooperation है बट coordination नहीं, तो भाई साहब आपका टास्क ही वेस्ट होगा, भले employees हैप्पी हो या ना हो। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे इंपॉर्टेंट, इंटीग्रेट, सारे एम्प्लॉयज के एफर्ट्स को एक साथ लेकर आना है, और ऑर्गेनाइजेशनल गोल। यूनिटी ऑफ एक्शन के जब हम बात करेंगे, बाइंडिंग फोर्स, सारे डिपार्टमेंट्स में बाइंडिंग फोर्स होता है, सबको हम साथ में लेके आएंगे। कंटिन्यूस, इट्स नेवर एंडिंग, वन टाइम नहीं, हमेशा कोऑर्डिनेशन चलता रहता है। परवेसिव, एप्लीकेबल एवरी लेवल, एवरी डिपार्टमेंट। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स जो फीचर आएगा, तो टॉप लेवल पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कोऑर्डिनेट करेगा, मिडिल लेवल अपने डिपार्टमेंट को करेगा, और ऑपरेशनल लेवल डे टू डे एक्टिविटीज। और इसी के साथ लास्ट टॉपिक, दैट इज डिलिबरेट फंक्शन। कोऑर्डिनेशन एक कॉन्शियस में लगाना होता है, ऐसे ही नहीं, सोच समझ के प्रॉपरली प्लान करके करना। 7 मिनट में हमने चैप्टर 1 के ऑलमोस्ट हर टॉपिक को कवर कर लिया। अगर ऐसे आपको चैप्टर 2 चाहिए तो प्लीज कमेंट कीजिए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, सी यू, टाटा, बाय बाय।